व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सिद्धांत। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। मैंने अपनी ट्रेडिंग करियर में काफी गलतियां की है और मेरा पूरा चैनल ही उस चीज को डेडिकेटेड है कि मैं वो गलतियां आपको दोहराने ना दूं। तो आज मैं उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मैंने छोटे अकाउंट को ग्रो करते वक्त की थी। क्योंकि देखो, बड़ा अकाउंट का एक साइकोलॉजी अलग होता है। छोटे अकाउंट यानी कि 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इन अकाउंट का साइकोलॉजी अलग होता है। बिकॉज आप काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड होते हो। हैंडीकैप्ड क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं बहुत सारे सेटअप्स ट्राई करने लग जाता था। जब हमारा छोटा अकाउंट होता है, हम ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते उस पर। वी हैव टू फिक्स आवर माइंड टू वन सेटअप कि यार एक अच्छा सेटअप मिल गया है, उस पर ट्रेड करो, उसी पे ग्रो करो। इस तरह का हमारा माइंडसेट होना चाहिए। मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहां मिल जाएगी। उनमें से वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स इज इनसाइड कैंडल, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया है। आप जरूर जाके किसी एक सेटअप पे फिक्सेट हो जाओ, उस एक सेटअप को बैक टेस्ट करो और उस एक सेटअप को जर्नल करना चालू करो। सेकेंड पॉइंट वही है, मैं अपने सेटअप्स को और ट्रेड्स को जर्नल नहीं करता था और ना ही बैक टेस्ट करता था। ये दोनों चीज़ों के चक्कर में क्या होता था, मेरे माइंड में बहुत स्ट्रेस हो जाता था। और देखो, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हमारा काम बस यही है कि हम स्ट्रेस में ना रहें। हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे ना, उतने हम खराब ट्रेड्स लेने चालू कर देंगे। और स्ट्रेस का एक और कारण मेरे माइंड में यह आता था कि भाई अकाउंट तो बहुत छोटा है, अब इसमें इतना अगर मुझे ब्रोकरेज चार्जेस ही लग जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। उस चक्कर में मैंने क्या किया, जब अकाउंट छोटा था मैंने शून्य जैसे जीरो ब्रोकरेज अकाउंट में अपना अकाउंट खोलिया और यहाँ ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। अब यहाँ बेनिफिट ये हुआ कि अकाउंट ओपनिंग वॉज जीरो, AMC वॉज जीरो, सब्सक्रिप्शन इज जीरो, हर चीज़ चार्जेस जीरो थे। द ओनली थिंग वी हैड टू पे वॉज द फिक्स्ड गवर्नमेंट चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 19,800 की कॉल है। अगर मैं इसमें 4 लॉट बाई कर रहा हूँ, जो कि 200 क्वांटिटी हो जाती है, मार्केट पे बाई कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द ब्रोकरेज अमाउंट इज जीरो। ठीक है, STT टोटल जो भी है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, क्लियरिंग, GST, ये जो गवर्नमेंट चार्जेस है ये तो फिक्स्ड है, ये तो देने ही पड़ते हैं, चाहे आप यहाँ करो या फिर 20 रुपए 30 रुपए वाले ब्रोकर जहां भी करो, ये वाले तो फिक्स्ड है। लेकिन जो हमारा ये ब्रोकरेज अकाउंट है ना, ये कम हो जाता था, ये जीरो हो जाता था। तो मेरे माइंड में जो कैलकुलेशन चलता था ना कि यार मिनिमम एक ट्रेड किया तो यार 100-150 रुपए तो जाएंगे ही बाई सेल करने के, बिकॉज उसमें ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग जाता था। यहां शून्य पे उस चीज की दिक्कत नहीं है। आपको कॉल एंड ट्रेड वगैरह करना है, सब चीज यहां पे मुझे जीरो चार्जेस लगने वाले हैं। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और इस चीज से क्या हुआ, मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी हल्की हो गई, यानी मेरे को स्ट्रेस कम हो गया। अब क्यों कम हुआ? ब्रोकरेज जीरो हो गया। एंड नेक्स्ट चीज मैंने क्या किया, बैक टेस्ट एंड जर्नलिंग। बैक टेस्ट की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जो भी आप सेटअप चूज कर रहे हो उसको बैक टेस्ट जरूर करो दोस्त। बैक टेस्ट इन द सेंस, ये सेटअप पास्ट में काम कर रहा है कि नहीं। अब पास्ट में काम करना इसलिए जरूरी है बिकॉज एज ए ट्रेडर हमें मार्केट में आके कम से कम डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजंस मतलब क्या? जैसे ट्रेंड सही है, लेवल सही है, यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सेंटिमेंट क्या है, ये सारे डिसीजंस हमें मार्केट के दौरान नहीं, मार्केट से पहले ही पता होने चाहिए। उस चीज के लिए आपको तो ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। मैंने ट्रेड प्लान करने के लिए पूरी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके जरूर देखना। सब कुछ का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। मैं क्या करता था बिना प्लान के, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड कैंडल सेटअप के 6 रूल्स हैं मान लेते हैं, ठीक है। उन 6 में से मैं लाइव मार्केट में 3 को अप्लाई करता था और ये सोचता था कि यार इनसाइड कैंडल तो काम ही नहीं करता, ये सेटअप ही खराब है। लेकिन दिक्कत सेटअप में नहीं थी, दिक्कत मेरे प्लानिंग में थी। मैं प्लान करता था सिर्फ 3 के लिए और रात में बैठ के मैं टाइम पास करने लग जाता था। मैं ट्रेड को बैठ के प्लान नहीं करता था। और तब गलतियां तो होनी जायज़ है यार, होनी है गलतियां। वो चीज़ आप मत करो, आप बैठ के प्लान कर लो। सेटअप मैंने बता ही दिया है, कैसे प्लान करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी है ही। सारे रूल्स अगर आप फॉलो करने लग जाओगे, जैसे मैंने फॉलो करने लग गया, तब तो भाई मेरी तो कंप्लीट ट्रेडिंग जिंदगी चेंज हो गई। जस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स, जो कि प्लान करना ट्रेड। क्योंकि उस प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, मैंने अपने ट्रेड्स को लिमिट कर दिया। अब क्रिकेट में आप देखते होगे ना, DRS के अपील्स होते हैं, क्यों 2 ही दिए जाते हैं, क्यों अनलिमिटेड नहीं है? बिकॉज यार कैप्टन को कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना। DRS है भैया, ऐसे टाइम पास मत करो, बाकियों का समय बर्बाद मत करो। टेक 2 DRS ओनली। आप देखते नहीं हो, कैप्टन बहुत सोचता है कि यार ले ना ले, लिया तो वेस्ट हो जाएगा। ये सेम माइंडसेट आपका भी होना चाहिए एज अ ट्रेडर। यार ये ट्रेड लूं कि ना लूं, सही है नहीं है, नॉट जस्ट बिकॉज इस ट्रेड से हो सकता है आपको लॉस हो जाए। लॉस तो आप बेयर कर लोगे,
जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाने का था। मैं जब दिन में बिना रूल्स के एकदम अय्याश की तरह ट्रेड करता था तब तो बहुत लॉसेस होते थे। जब प्रॉफिट हो भी गया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे उसको लॉस में कन्वर्ट कर ही लेना है मैंने। स्पेशल स्किल्स हुई करती थी मेरे पास। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं था। ट्रेड में प्रॉफिट तो हो जाता था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस की कमी थी वो नेक्स्ट डे सब कुछ खराब कर देता था। इसीलिए रूल्स को फॉलो करो और अपने ट्रेड्स को डीआरएस की ही तरह 2 से लिमिट कर दो। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, दैट्स इट। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, यू विल नॉट टेक मोर देन 2 ट्रेड्स अ डे। दैट इज द लिमिट। ये आपने डिसाइड कर लिया, आप खुद नोटिस करने लगोगे कि ट्रेडिंग कितनी आसान होती जा रही है। लेकिन ये 2 ट्रेड भी अगर आप उन पैसों से कर रहे हो जो कि उधार का है, जो कि आपकी छोटी मोटी पॉकेट मनी है, जो कि ऐसा पैसा है अगर गया तो बहुत दर्द होगा, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है मार्केट की। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, मुझे याद है कॉलेज का टाइम था ये, तो मैं ऐसे पैसे लेके आया था मार्केट में जो कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि ये उड़ जाए। आई कुडंट अफोर्ड ये मनी जाए। क्यों? बिकॉज सब खत्म हो जाता मेरा। और एंड में क्या हुआ? सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? बिकॉज साइकोलॉजी मेरे दोस्त। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजी। आपको अभी भी ट्रेडिंग पे यकीन नहीं हो रहा ना? मेरी प्राइस एक्शन की वीडियो देख लो चाहो तो, टेलीग्राम पे आके देख लो चाहो तो। ऑल सेटअप्स आर वर्किंग। अब आप देख रहे हो कि सेटअप तो काम कर रहा है, प्रॉफिट टारगेट्स भी हिट कर रहे हैं, एंट्री भी सही हो रही है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बन रहा। तो बचता क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और इसी साइकोलॉजी को फिक्स करने के लिए आपको सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। ये सारे पॉइंटर्स जब तक मैंने अप्लाई नहीं किए थे तब तक छोटा अकाउंट ग्रो करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था, बिकॉज इट रियली अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी। तो इसीलिए जस्ट गो विद अ जीरो ब्रोकर ना। आपका क्या जा रहा है? आपकी शुरुआत है ट्रेडिंग जर्नी की, जीरो ब्रोकरेज में करो। आपको एपीआई वगैरह सब चीज की कोई चिंता ही नहीं है अभी के स्टेज पे। अगर आगे जाके आपको एपीआईज वगैरह भी यूज करने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन्वेस्टिंग भी करना है, तब भी वो सब आप शून्य पे कर सकते हो। और अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने ये सारे वीडियोस जो मैंने इस वीडियो में लिंक की है देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। प्रॉफिटेबल आप विद इन 2 वीक्स हो जाओगे। विद इन 2 वीक्स अगर आपने ये सारे वीडियोस देख लिए तो विद इन 2 वीक्स। और आपको अपनी साइकोलॉजी को और सॉलिड करना है तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट बिल्कुल बिना स्किप किए बढ़िया से देखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।